You will also notice some patterns in the lines at the bottom of the page. There are some hidden scientific thought in this as well. But don't worry, they are mainly to make the page a little less boring. Let us now take a brief look at the various stops on our journey this year and see where our curiosity, supported by strong roots and lifted by soaring ideas, might take us. तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. This year, our investigative adventure will take us on a journey from the tiny microbes we can't see to planet-wide challenges we can't ignore. We will start by examining something as small as a single drop of water and uncover a hidden world of teeny organisms, unseen but deeply linked to us. Some of these are invisible helpers that help us digest our food or produce medicines, while others can be harmful, causing infections. कि इस क्लास में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे एक टीनी माइक्रोब्स से लेकर के जो कि हम देख भी नहीं सकते कि खाली आँखों से, और प्लानट के अंदर जो बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिसको कि हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँचेंगे. वी विल स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग समथिंग एज स्मॉल एज ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि छोटे से छोटे एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर से लेकर के हम अनकवर करेंगे वर्ल्ड ऑफ टीनी ऑर्गेनिजम्स जो कि हमसे जुड़े हुए हैं डीपली. सम ऑफ दिस आर इनविजिबल हेल्पर्स, जो कि दिखते भी नहीं है लेकिन हमको हेल्प करते हैं, जो कि डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, हमारा फूड और मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं, और अदर्स जो कि हार्मफुल होते हैं, जो कि हमको इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वहाँ तक पढ़ेंगे. बट व्हाट डज आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी, यानी कि यहाँ पे आता है कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमारे बॉडी को हेल्दी रखती है. व्हाट डज आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी, हाउ डू वी फाइट दिस इन्फेक्शंस, यानी कि ये जो इन्फेक्शंस है इनसे हम कैसे लड़ते हैं. वी विल फाइंड आउट न्यूट्रियस फूड के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में एंड वैक्सीन्स के बारे में, जो कि हेल्प करता है हमको हेल्दी रहने के लिए और इन्फेक्शन से लड़ाई करने के लिए. बट दैट जस्ट द बिगिनिंग. इन टूडेज वर्ल्ड साइंस डज प्ले ए मेजर रोल इन इम्प्रूविंग आवर लाइव्स, यानी कि आज की दुनिया में जो विज्ञान है हमारे लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे लाइफ को बेहतर करने के लिए उनका मेजर रोल है. स्टूडेंट्स, आज की दुनिया में फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हैं इन मैनी वेज टू हेल्प मेक आवर लाइफ ईजियर. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक करंट को हेल्प करता है हमारे लाइफ को इजी बनाने में. वो डिपेंड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू कीप अस वार्म, व्हाइल द मैग्नेटिक इफेक्ट हेल्प अस मोटर रन एंड मशीन्स फंक्शंस, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है हमको कि हीटिंग इफेक्ट पे हम डिपेंड करते हैं, व्हाइल द मैग्नेटिक इफेक्ट हेल्प्स मोटर्स रन एंड मशीन्स फंक्शंस, यानी कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट्स का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो हमको मोटर्स को चलाने के लिए और मशीन्स का फंक्शन के लिए हेल्प करता है. नेक्स्ट, दिस फेनोमेना डिपेंड ऑन फंडामेंटल फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं ये जो भी फेनोमेना होता है. सो आफ्टर वाचिंग इलेक्ट्रिसिटी डू वर्क, we move on to study these forces themselves, starting with those that make objects speed up, slow down or change direction. Understanding forces, force को समझ करके understanding forces helps explain why a ball thrown off in the air falls back to the ground or why a car stops when the brakes applied. यानी कि फोर्स को समझने के बाद हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब एक बॉल को हम ऊपर थ्रो करते हैं तो नीचे क्यों आता है, या फिर एक कार को जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कार क्यों रुकती है. तो ये सारे फेनोमेना जो भी हमारे डेली लाइफ में होती है
उनको हम बहुत ही आसानी से समझेंगे, वो भी फोर्स को समझ करके। दिस ऑल्सो लीड अस टू आइडिया ऑफ प्रेशर, ये हमको प्रेशर के बारे में भी आइडिया देता है। हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। द सेम कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव्स, यानी कि यही कंसेप्ट जो कि फोर्स की कंसेप्ट, प्रेशर की कंसेप्ट ऑल्सो डिसाइड करता है कि जो हवा एयर कैसे मूव करता है। ए स्मॉल डिफरेंस इन pressure can result in a gentle breeze, while a stronger pressure difference can lead to strong winds and sometimes even cyclones, यानी कि एक प्रेशर का छोटे से डिफरेंस क्या रिजल्ट करता है, एक मतलब जेंटल ब्रीज क्रिएट कर सकता है, या फिर अगर प्रेशर अगर डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग विंड भी क्रिएट कर सकता है, या फिर इवन साइक्लोन भी क्रिएट कर सकता है। यानी कि एक छोटे से प्रेशर डिफरेंस ये सारे चीज़ क्रिएट कर सकता है। स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे एक ब्यूटीफुल इमेज देख सकते हो, जहाँ पे कि एक लड़की एक बॉल को ऊपर फेंक रही है और देख रही है, और यहाँ पे आप एक कोस्टल एरिया में देख सकते हो जब साइक्लोन आता है तो उसका एक व्यू दिखाया गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। So these forces are connected to powerful weather events like storms and cyclones that affect our daily lives, agriculture and even our safety। यानी कि ये फोर्सेस जो कि जुड़े हुए किससे, पावरफुल वेदर इवेंट्स, जैसे कि स्टॉर्म आ जाता है या फिर साइक्लोन आ जाता है, जो कि हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, हमारे एग्रीकल्चर को, इवन आवर सेफ्टी को भी अफेक्ट करता है। तो ये जो फोर्सेस कनेक्टेड है। टू ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ एयर कैन एक्सर्ट प्रेशर और व्हाई वाटर बॉइल्स एट ए सर्टेन टेम्परेचर, we need to zoom into these materials and see what kind of particles they are made of and how they move around। यानी कि हमको अगर ट्रूली अंडरस्टैंड करना है कि जो एयर है कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है और जो वाटर कैसे बॉयल करता है सर्टेन टेम्परेचर पे, हमको जूम करना पड़ेगा कि ये जो मटेरियल्स है व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल्स दे आर मेड ऑफ, यानी कि ये जितने भी मटेरियल्स हैं वो किस तरह के पार्टिकल्स को लेकर के बने हुए हैं, और जो पार्टिकल्स जो है वो कैसे मूव करते हैं, इनको हमको समझना पड़ेगा। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ टेनी पार्टिकल। सो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा हमारे चारों तरफ जो भी कुछ है सब छोटे छोटे कण से, पार्टिकल से बने हैं। इन मटेरियल्स दैट आर सॉलिड दिस पार्टिकल्स कैनॉट मूव मच, यानी कि सॉलिड जैसे मटेरियल्स में ये पार्टिकल्स ज़्यादा मूव नहीं करते। व्हाइल इन गैसेस दे कैन मूव अराउंड फ्रीली, यानी कि जो गैस है वहाँ पे जो पार्टिकल्स है बहुत ही मतलब आसानी से मूव कर सकते हैं। क्लासीफाइंग थिंग्स अराउंड अस इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ साइंस, यानी कि हमारे चारों तरफ जितने भी चीज़ें हैं उनको क्लासीफाई करना साइंस का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई मटेरियल्स अराउंड अस इनटू एलिमेंट्स, यानी कि हमारे चारों तरफ जितने भी मटेरियल्स हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट्स में, जो कि प्योर सब्सटेंस होते हैं। जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर मतलब किसी भी तरह की मिलावट नहीं है, उनको हम एलिमेंट्स में रख सकते हैं। और अगर दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर बॉन्डेड टुगेदर साथ में दिखते हैं, दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर बॉन्डेड दिखेंगे तो उनको हम कंपाउंड्स कहते हैं। एंड मिक्सचर्स यानी कि कॉम्बिनेशंस दैट कैन बी सेपरेटेड फिजिकली,
यानी कि बहुत सारे चीज़ मिल के रहते हैं जिनको कि हम फिजिकली आराम से सेपरेट कर सकते हैं, उनको हम मिक्सचर्स कहते हैं। वंस वी नो हाउ पार्टिकल्स कंबाइन और मिक्स, वी कैन देन अंडरस्टैंड सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल हाउ शुगर डिजॉल्व्स इन टी टू मेक इट स्वीट। यानी कि हम जब जानेंगे कि पार्टिकल्स कैसे कंबाइन करता है या फिर मिक्स होता है, उसके बाद हम सॉल्यूशंस को समझ सकते हैं, जैसे कि में घुल जाता है शुगर और कैसे स्वीट बना देता है शुगर टी को, तो उसके बारे में भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग एक डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे ये डायग्राम शो कर रहा है कि ये एक सॉलिड है और सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही पास होते हैं, और ये लिक्विड है। जो लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा दूर रहते हैं, उतना चिपके हुए नहीं रहते हैं जितना सॉलिड में रहते हैं। और जो गैस में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बलून है, बलून के अंदर गैस है, तो गैस में पार्टिकल्स ऐसे बहुत ही दूर रहते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस में पार्टिकल्स अरेंजमेंट कैसे रहता है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट,